जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पूरा नरेशन एक सीरीज चला रखा है, एक एक रूल के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं विथ एग्जांपल के साथ। ठीक है, फिर समय लॉस न करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है? रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। रूल्स जो प्रोनाउन का चेंज करते हैं और पॉसेसिव एडजेक्टिव चेंज करते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमने बताया था आपको रूल की टेंस भी चेंज होता है और प्रोनाउन भी चेंज होता है और एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम भी चेंज होता है। तो आज हम आपको टारगेट ये दे रहे हैं कि हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है जी, चलो पहला क्या है कि प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन I, my, mine, myself, we, our, us, ourselves are changed according to the subject of the reporting verb। मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, SON 1 2 3 करके मैंने बताया था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है और फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन का रहेगा। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, माई, माइंड, माई सेल्फ। आई, माई, माइंड, माई सेल्फ। ये क्या है? माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे मैंने बोला पुरुषोत्तम सर सॉ पुरुषोत्तम सर इन द मिरर। बोला मैंने तो पुरुषोत्तम सर 2 बार हो गया। अगर इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं पुरुषोत्तम सर सॉ हिम, किसमें? पुरुषोत्तम सर सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर। तो हिमसेल्फ यहां पे क्या हो जाएगा? अरे सेल्फ लगता है, देख लो यहां पे सेल्फ। आई का माई सेल्फ, वी का वी, आवर, अस, आवर सेल्फ दोनों हो सकता है। ठीक है जी, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस और पॉसेसिव एडजेक्टिव चेंज होता है। जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होता है? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। ठीक है, 3 एग्जांपल। ठीक है, इसके ऊपर फर्स्ट पर्सन वाले पे जैसे है आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ। ये फुल स्टॉप देख लिया। इस सेंटेंस को देखने के बाद इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे? पहले मालूम करेंगे कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। देखा मैंने कि कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में एक पूरा स्टेटमेंट है, आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ। ठीक है, तो हम समझ गए कि भैया कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। समझ गए? अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले क्या देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब। आई सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? आप देखेंगे कि सर सेड है, तो सेड आप देख लिए तो आप बता दोगे कि ये पास्ट टेंस में है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। चलो फिर शुरू करेंगे। आई सेड लिख दिया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट कंजंक्शन लगा दिया। अब स्टार्ट होता है ये प्रोनाउन वाला खेल, जो प्रोनाउन आज मैं पढ़ा रहा हूं। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। पिछले वीडियो में पूरा चार्ट में मैं आपको बना के दिखाया हूं, उसको याद करना है। आई कौन सा है? स्पीकर है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव ऑफ द फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई को आई में चेंज कर देंगे। तो आई का आई लिख दिया। अब इसको टेंस चेंज करेंगे। विल का वुड, ये भी बता चुका हूं, रूल्स बताया था। विल का वुड, सेल का शुड, मे का माइट, सारा कुछ बताया है। तो विल का वुड लिख दिया, डू लिख दिया। आई के साथ माई होता है तो आई के साथ माई होगा। ये माई क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है।
पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो माई को माई लिख दिया, होमवर्क लिख दिया, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आई के साथ माई सेल्फ है तो आई का माई सेल्फ। देख लो, आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स। ठीक है जी, ये क्लियर। चलो अब सेकंड देखो, सेम सेंटेंस, यू सेड, आई के सेड की जगह पे यू सेड लिख दिया, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ। सेम सेंटेंस है, अब इसको चेंज करेंगे। ये तो जान गए ना कि ये डायरेक्ट स्पीच में है, किसमें है, डायरेक्ट है। अब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, कैसे डिस्क्राइब करके मैं बताता हूं। यू सेड देख लिया, पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट टेंस में है तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, यू सेड लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट कंजंक्शन लगा दिया। अब देखो फर्स्ट पर्सन आई, आई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, SON 1 2 3 सब्जेक्ट के अनुसार, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, यू है तो आई की जगह पे क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। काम खत्म, आई हटा दिया, अब आई की जगह पे यू लिख दिया, विल का वुड, डू का डू। अब आई के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई है, और यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है। तो आई विल डू, माई की जगह पे योर लिख दिया, होमवर्क लिख दिया। और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, योर सेल्फ। तो लिख दिया, यू सेड दैट यू वुड डू योर होमवर्क योर सेल्फ। क्लियर। अब थर्ड देखते हैं क्या है। सेंटेंस है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ। फिर वैसा ही सेंटेंस, ओनली यहां पे क्या चेंज किया, यहां पे आई लिखा था, यहां पे यू लिखा था, यहां पे शी लिखा। अरे भाई ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ। आप ये समझ गए कि भैया ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए देखा, सेड है, पास्ट टेंस में है तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। फिर क्या करेंगे, सी सेड लिख दिया, इसके बाद कॉमा हटा के और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अब आया आई, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, शी सेड, तो शी के अनुसार ये चेंज होगा। आई के जगह पे यहां पे शी है तो यहां पे शी लिख देंगे। फिर विल का वुड, डू का डू, आई के साथ माई पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो सी के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है तो हर लिख दिया। माई के जगह पे हर लिख दिया, होमवर्क हो गया। आई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ होता है। सी के साथ क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। बन गया इनडायरेक्ट। सी सेड दैट शी वुड डू हर होमवर्क हर सेल्फ। कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इतना क्लियर। अरे छोटा सा तो फॉर्मूला है, SON 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर। अब इस पे काम करते हैं। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। क्या है, प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स ऑफ द सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ और योरसेल्फ्स। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं, इसका मैंने पूरा चार्ट दिया था पिछले वीडियो में, पूरा चार्ट। ठीक है, ये याद करना है। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे। ठीक है जी, तो ये सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की लिख दिया, लेकिन
होता क्या है, सिर्फ SON 1 2 3 सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर एग्जांपल आपको दिखाते हैं। लिखा है अनसेट टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में योर पेंटिंग विल विन यू द फर्स्ट प्राइज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सर ये कौन से स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। आपने देखा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा लगा ही है, तो आप क्या कहोगे, सर कहोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। देख लिया, अब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय देखो क्या किया, सेड लिखा है, तो आप समझ जाओगे कि क्या है, ये पास्ट टेंस में है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज हो जा। जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ना जी, योर पेंटिंग विल विन यू द फर्स्ट प्राइज, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर, इतना बता चुका हूं। लेकिन हमारा आज का टारगेट क्या है, प्रोनाउन को चेंज करना, करना, उसके बारे में सीखना। किया इसको, कैसे किया, अनसेट टू को टोल्ड में। देखो अभी इसके बारे में मैं आपको पढ़ाया नहीं हूं। होता क्या है कि ध्यान से सुनिएगा, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड, if the reporting verb is said followed by an object, said के बाद followed by an object, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है, it is usual to change it to told, उसको told में बदल दिया जाता है। अभी सिखा नहीं रहा हूं, हल्का सा बता रहा हूं। अभी तो मैं प्रोनाउन पे काम करवा रहा हूं आपसे। ठीक है, प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बारे में बताएंगे एक अलग से चैप्टर। जैसे मैंने बोला था ना कि प्रोनाउन को एक अलग से पढ़ाऊंगा, वो पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, एंड टोल्ड इज नॉट फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। और जब इसको चेंज करेंगे टोल्ड में, तो ये टू नहीं लिखेंगे। ठीक है, अनसेड टू मी। ठीक है, तो अनसेड टू को टोल्ड में बदल दिया, टू हटा दिया, मी यहां पे लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लिख दिया। अब आता है स्टोरी यहां पे, योर पेंटिंग क्या है, योर क्या है भाई, देखा सेकेंड पर्सन क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। कैसी पेंटिंग, योर पेंटिंग, पॉसेसिव एडजेक्टिव किसका पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है। तो किसके अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मी है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी का क्या हो जाएगा, मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई। तो माई लिख दिया, आई माई मी माइन लिखा है ना, आई माई सेल्फ। ठीक है, मी भी होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अंश टोल्ड मी दैट माई पेंटिंग विल का विन और यू का, योर का ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट यू हो गया। तो इसका आई का ऑब्जेक्टिव मी हो जाएगा, द फर्स्ट प्राइज। ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। मतलब कहने का पॉसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन सारा चेंज होता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये किसके अनुसार चेंज हुआ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। देख लो, अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो, अनसेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में योर पेंटिंग विल विन यू द फर्स्ट प्राइज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देख लिया, ये आप बता दोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, अनटोल्ड यू और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट पहले से ही यू है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट
यू है तो यू का योर हो जाएगा, और योर पेंटिंग, विल का वुड, विन का विन, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, द फर्स्ट प्राइज, और ये क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। एग्रीड? चलो अब लास्ट थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या है, अनसेड टू हिम। देखो ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड पर्सन था, ये थर्ड पर्सन था, ध्यान से देखो, इसीलिए समझा रहा हूं। अनसेड टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, योर पेंटिंग विल विन यू द फर्स्ट प्राइज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप पहचान लोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच है। कैसे पहचानोगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट है। अब देख लिया, अब देखोगे कि इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। भैया सेड है तो पास्ट टेंस में है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में चेंज होगा। विल का वुड, शैल का शुड, बताया था। अब क्या करोगे, सेड को चेंज कर दिया, अंस टोल्ड लिख दिया, सेड टू के जगह पे टोल्ड लिख दिया, और हिम लिख दिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिख दिया। अब देखोगे सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का ये कौन सा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव है किसका, सेकंड पर्सन का। तो अब इसको क्या करोगे, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो इसका हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है। ही, हिज, हिम, सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है, सारा कुछ बताया हुआ है। तो हिम का, अरे भाई एक चार्ट बनवाया था ना पिछले क्लास में, देख लेना उसमें, ठीक है। तो यहां पे योर के जगह पे हिज लिख दिया, क्योंकि यहां पे हिम लिखा है, तो इसके अनुसार चेंज हुआ है। तो हिज हो गया, पेंटिंग हो गया, विल का वुड हो गया, विन का विन हो गया। अब ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, द फर्स्ट प्राइज, और ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा और व्यापक रूप से बताएंगे और डिस्क्राइब करके बताएंगे। अभी मैंने थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन के बारे में अभी नहीं बताया है। थर्ड पर्सन नो चेंज, उसका एग्जाम्पल आपको बताना जरूरी है, ठीक है, और वो भी बताएंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वीडियो का थर्ड पर्सन नो चेंज, इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।